तो तुम्हें अगर वेट बढ़ाना है या वेट घटाना है, तुमने एक चीज जरूर सुनी होगी, जो कि है भाई कैलोरी काउंट करो। सब लोग तुम्हें ये एडवाइस देते हैं कि कैलोरीज को जरूर काउंट करा करो, लेकिन पर्सनली मुझे खुद भी कैलोरीज काउंट करने में बड़ी आलस सा आता है, मन नहीं करता है। इवन मैंने वो वेइंग स्केल बाय भी कर रखा है, एंड वो हेल्थीफाई, फिटनेस पैल, वो सब ऐप भी डाउनलोड करके देखा है, एंड एक दो दिन मैं करता हूं, उसके बाद मेरा मन नहीं करता है। तुम्हारे साथ भी होता है ये चीज, एंड तुम लोगों को बड़ा ऐसा दिक्कत सी आती है कि तुम्हारे पास में भी हो सकता है वेइंग स्केल भी ना हो, और तुम लोग मन नहीं करता है बेसिक, है ना, कैलोरीज काउंट करने का। लेकिन मैंने एक ऐसा तरीका फाइंड आउट कर लिया जिसकी मदद से तुम लोग अपनी कैलोरीज को बहुत आराम से काउंट कर सकते हो, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज। तुम लोग इसको प्लीज ट्राई करो। तुम लोग भी अगर बल्किंग करना चाहते हो, कटिंग करना चाहते हो, तुम्हारी बहुत काम आने वाली है ये टिप। तो बेसिकली लोग नॉर्मली करते क्या है कि कुछ भी जो वो खा रहे हैं उसको मेजर करते हैं कि कितना ग्राम हुआ, और उसके बाद उसकी कैलोरीज देखते हैं, सर्च करते हैं, या फिर फिटनेस पैल या फिर हेल्थीफाई जैसे एप्स में डालते हैं कि मैं इतना खाया, तो वो कैलोरी काउंट करता है ना। लेकिन ये क्या होगा कि इसमें भी तुम लोगों को आलस आ रहा होगा। अब तुम्हें करना क्या है ना, तुम लोग पहले बैठो, शांति से बैठो। तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता है? अगर नहीं पता है तो पहले निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालनी होती है? एक वेबसाइट कोई भी गूगल पे सर्च करो, मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, वहां पे अपनी डिटेल्स डालना और तुम लोग को मिल जाएगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी। अब तुम लोग पहले तो ये डिसाइड कर लो तुम्हें बल्किंग करनी है, कटिंग करनी है। अगर बल्किंग करनी है तो ज्यादा खानी है, कटिंग करनी है, बेसिकली जो भी तुम्हारा डाइट प्लान है, जितनी भी तुमने कैलोरीज तुमने चैट जीपीटी से निकाली हो, किसी तुमने अपने ट्रेनर से निकाली हो, या फिर तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तुम लोगों को कोई ना कोई तो बता देगा, मैं ही बता दूंगा कि कितनी कैलोरीज तुम्हें खानी चाहिए। ठीक है, तो और तुम्हारा क्या गोल है उसके हिसाब से तुमने पहले अपनी एक कैलोरी निकाली जितनी तुम्हें चाहिए। ठीक है, चाहे वो मेंटेनेंस कैलोरी से सरप्लस हो या फिर कम हो, तुम लोग वो निकाल लो। अब तुम्हें एक पेपर में पहले तो लिखना है उतनी कैलोरी सबसे ऊपर टॉप पे। उसके बाद तुम्हें करना क्या है ना, जितनी तुम्हें मील्स डिसाइड करनी है, तुम 3 मील लोगे, 4 मील लोगे, बेसिकली ना एक डाइट प्लान तुम्हें पहले से बना के रखना है। तुम्हें आलस कहां पे आता है? तुम्हें जब बार बार कैलोरीज काउंट करनी पड़ती है। तुम्हें करोगे क्या, तुम लोग एक मील प्लान बनाओ। मान लो तुम लोग 4 मील्स का प्लान बना रहे हो, जिसमें तुम लोग एक बार खा रहे हो ओट्स। ठीक है, एक ओवरनाइट ओट्स खा लेते हैं मान ले, और सेकंड में तुम लोग खा रहे हो बेसन का चीला, 3 चीले खा रहे हो। दिन में तुम लोग खा रहे हो मान लो घर के बने दाल चावल, और रात में तुम लोग खा रहे हो मान लो अंडे और 4 रोटी सब्जी, कुछ ऐसा खा रहे हो। अब ना नॉर्मली तुम लोग अगर कोई भी इंडियन ब्रेकफास्ट देखोगे, या फिर कोई भी इंडियन मान लो दाल चावल देखोगे, कहीं ना कहीं तुम्हें सिमिलर लेवल की कैलोरीज देखने को मिलेंगी। तुम्हें किसी ने नहीं बोला कि तुम लोगों को एक्यूरेट कैलोरीज चाहिए। तुम लोग अगर वो एस्टिमेट भी कैलकुलेट कर लोगे ना, तुम लोग को एटलीस्ट आइडिया तो लगेगा कि तुम्हारी कैलोरीज कितनी काउंट हो रही है। इट इज फार बेटर देन नॉट काउंटिंग कैलोरीज। तो तुम्हें करना क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं खाली। मान लो तुम लोग ने दिन में दाल चावल खाए जिसमें तुम लोगों को 800 कैलोरीज मिली। ठीक है, सेम थिंग अगर तुमने कल दाल चावल खाए और कोई दूसरी दाल खाई, स्टिल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं आसपास ही बैठेगा। 700 से 900 के बीच में मान लेते हैं, उतने में ही बैठ रहा है। तो तुम लोग ये एस्टिमेट ही निकाल लेना है। तुम कोई बहुत बड़े एथलीट लेवल की वो तो नहीं हो कि तुम्हें एक्यूरेट चाहिए कि दो दो कैलोरी भी मैटर करती है, एक एक कैलोरी भी मैटर करती है, नहीं ना। तुम लोग करना क्या है, बस एक एस्टिमेट प्लान पहले से बना लो। तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे 100 ग्राम ओट्स में इतनी, मैं मान लो 50 ग्राम खा रहा हूँ, 100 ग्राम खा रहा हूँ, उतने ग्राम ओट्स में मेरे को इतनी कैलोरीज मिल रही है। तुमने सुबह का वो सब लिख लिया। अब तुमने एक प्लान जो बनाया, उसके हिसाब से तुम हर मील में जितनी कैलोरीज ले रहे हो, वो तुम्हें पहले से तुमने डिसाइड करके रख लिया। अब क्या होगा, जब भी तुम रोज ना उस अपने मील को रिपीट करोगे, तुम्हें बार बार कैलोरीज काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम लेवल ऑफ कैलोरीज तुम्हें मिल रही है। तुम लोगों को बस पता है, अब तुम लोगों को याद हो चुका है कि मेरी इस मील में इतनी कैलोरीज है, इस मील में इतनी कैलोरीज है। अब जिस भी दिन तुम मान लो कुछ और कुछ हट के खा रहे हो, मान लो तुम लोगों ने आज पिज्जा खा लिया जो तुम्हारे डाइट प्लान में कहीं से कहीं तक नहीं था, उस दिन तुम लोगों को बस वो पिज्जा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली, और ऐसा तो नहीं है कि तुम रोज कुछ नया नया खा रहे होगे, है ना। रोज तुम लोग ज्यादा चेंजेस नहीं करोगे। मान लो तुमने आज किसी अरहर की दाल खाई, कल तुमने मूंग की दाल खा ली, किसी और चीज की दाल खा ली, राजमा खा लिया, कुछ खा लिया, है ना। तो बहुत ज्यादा कैलोरी में डिफरेंस देखने को तो मिलता भी नहीं है। थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन इतना मैटर करेगा भी नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल टिप है, एंड बहुत ग्रेट एडवाइस है। तुम लोगों को कोई बताएगा नहीं, मैंने तो किसी के मुंह से नहीं सुनी, क्योंकि मैंने खुद ही डेवलप करी है ये, कि पहले से एक मील प्लान बनाओ और सबकी कैलोरी सामने लिख लो, ताकि तुम लोग एस्टिमेट पता चलता रहे कि तुम लोग कितनी कैलोरीज खा रहे हो। तुम्हें सारी कैलोरीज काउंट करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। प्लीज अपना तुम लोग सारे ना मेंटेनेंस कैलोरी या फिर जो भी तुम्हारा गोल है, जितनी भी कैलोरीज तुम्हें खानी है, वो कमेंट कर देना, सारे कमेंट करो। एंड अगर तुम लोग को चैनल पे ऐसे ही काम की वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि रोज काम की वीडियोस आती रहती है। एंड अगर डिस्कॉर्ड पे अगर तुम लोग को बातें करनी है, अपने जैसे गोल्स को डिस्कस करना है लाइक माइंडेड लोगों से, तो डिस्कॉर्ड में कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो लिंक, कीप अस लिंक, बी अ मैन, पीस।